सलाम आदाब साथियों, मैं आज आप सबको एक बहुत ही दुखद खबर से रूबरू करा रहा हूं और यह आप अपने आँख से जब देखिएगा ना तो आपका रूह कांप जाएगा और आपकी आँखों से पानी नहीं रुक पाएगा, क्योंकि किसी ने अपने पूरे फैमिली या पूरे परिवार को एक साथ में पानी में डूबते हुए और उसको मौत के घाट उतरते हुए देखे होंगे, नहीं देखे होंगे। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश के राजबाड़ी ज़िले में दौलतिया फेरी घाट गोलंदा उपचेला पॉन्टून नंबर 3 पर पादमा नदी में यह हादसा हुआ था। 25 मार्च बुधवार शाम करीब 5:20 पर सोहर्दो परिवहन की एक बस ढाका जा रही थी। कुमरखाली कुश्तिया से आई करीब 40 यात्री सवार फेरी पर चढ़ते वक्त नियंत्रण खोकर नदी में गिर गई। एक छोटी यूटिलिटी फेरी जिसका नाम हसना हैना ने पॉन्टून को टक्कर मार दी, जिससे बस फिसल गई। नदी की गहराई वहां करीब 30 फीट थी। बस पूरी तरह डूब गई। 25 मौतें और 10 घायल हुए। मारे गए मृतक बांग्लादेशी मीडिया द डेली स्टार और न्यूज एज के अनुसार अब तक 18 शव बरामद हो चुके हैं, जिसमें 10 महिलाएं, 4 पुरुष, 2 बच्चे। कुछ शवों की पहचान हो गई है, लेकिन लोकल फायर सर्विस और प्रशासन के अधिकारी की अपडेट के अनुसार 18 मौत कन्फर्म है। संख्या बढ़ भी सकती है और उम्मीद करता हूँ किसी को यह दिन देखना ना पड़े। लेकिन कुछ लापरवाही और कुछ अहंकार जो होता है पूरा दुनिया में एक तमाशा बन जाता है। जब आप इतने बड़े बस को एक नाव पर लाद कर दूसरे घाट तक ले जाना होता है तो जाहिर सी बात है वो बड़ा सिर्फ जहाज होगा, लेकिन उस जहाज के चारों तरफ ओपन है। ब्रैकेटिंग क्यों नहीं किया जाता? क्या बांग्लादेश में इतना भी निकम्मा इंजीनियर बन गया है जो इंसान का सेफ्टी के बारे में जरा सा भी ख्याल नहीं करता? और इतना अहंकार उस जहाज के मालिक का हो जाता है जो जैसा मन वैसा करके अपना काम करता है। बांग्लादेश में इतनी आज़ादी लापरवाही की सारे हदों को पार कर चुके हैं। यह सरकार को नज़र नहीं आती है। क्या यह बांग्लादेश के सरकार को करना नहीं चाहिए? क्या यह बांग्लादेश कभी सुधरने का नाम नहीं लेगा? क्या बांग्लादेश में ऐसे हादसा एक नहीं, कम से कम अब तक पिछले 1 दशक में 500 के पार हो चुका है, फिर भी बांग्लादेश के नागरिक किसी तरह का कोई शिकायत क्यों नहीं करते? सरकार को अपने दुख और पीड़ा को क्यों नहीं समझाते? और सरकार जब सत्ता में बन जाता है तो आम नागरिक का ख्याल क्यों नहीं करता? बताइए मेरे दोस्तों, हर एक जहाज में जो मालवाही जहाज होता है, जो यात्रा वाहन को इस पार से उस पार ले जाते हैं, जो सब बड़े जहाज होते हैं, वह सब में जिस वक्त यात्री को या बस को या किसी भी तरह का वाहन को ऊपर चढ़ाया जाता है, तब वहाँ एक भी गार्ड क्यों नहीं रखता है? और ना ही किसी तरह की किसी को रोकने का कोई बड़ी एक सेफ्टी, ना किसी तरह का कोई जहाज के साइड में बाउंड्री नहीं लगाया गया है। तो आप बताइए यह कौन सा देश बनने जा रहा है? और मेरे दोस्तों, सबसे अचंभित कर देने वाले वाक्य और बात तो यह है कि आप जिस तरह से देख रहे हैं कि वहाँ पर उस जहाज में जो है बहुत सारा आदमी है, लेकिन जिस वक्त वह बस पानी में गिर रही थी और गिर चुकी है तो किसी को आपने नहीं देखा है कि वहाँ उस बस के गिर जाने के बाद किसी ने उस बस का यात्री को बचाने के लिए नदी में छलांग नहीं लगाया। और आपने गौर किया होगा कि सब इंसान और वहाँ पर जो भी शख्स मौजूद था वह अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने में मशगूल हो गया। वह लोग चाहता तो और भी किसी को बचाया जा सकता था, लेकिन इन लोगों का इंसानियत ख़त्म हो चुका है। कोई आपके सामने डूब रहा है और आप जान बचाने की किसी तरह की भी कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये इंसान ही है? मुझे शक है
मेरे दोस्तों, बांग्लादेश में इस तरह का इंसान जो किसी को अपने आंख के सामने डूबता देख अपना हाथ तक नहीं बढ़ाता, बाद में किसी तरह से जो बस से निकल कर डूब जाने के बाद निकल कर किसी तरह से खिड़की उड़की तोड़ ताड़ कर निकल कर उसको यहाँ तक शिप के किनारे तक पहुँचता है और वहाँ से आदमी शिप पर चढ़ के ही रेस्क्यू करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन नालायकों, कभी तो पानी में छलांग लगा देता। 20 आदमी मिलकर तो कम से कम 5 आदमी को तो बचा सकता था, नहीं तो नहीं कम से कम एक का भी तो जान बचा सकता था। लेकिन नामाकुल शख्स जो है ये वीडियो बनाने के चक्कर में रह गए और मौत का तांडव देखते रह गए। इस तरह का समाज में और इस